आप देखते हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में केंद्रीय लौह एवं इस्पात उद्योग राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आगमन हुआ, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्थानीय ग्रामीणों से मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुलाकात करते हुए मध्य प्रदेश में एनएमएसई के जरिए रोजगार एवं उद्योग संवर्धन की बात कही एवं जिला उमरिया सहित प्रदेश के अन्य आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वनोपज पर आधारित उद्योगों खोले जाने का ऐलान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान रोजगार एवं उद्योग संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने एनएमएसई के जरिए विकास के रास्ते खोले हैं एवं नए उद्योग की स्थापना के एमओयू हो चुके हैं और काफी लोगों तक मदद पहुंचाई गई है, जहां उमरिया सहित अन्य आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वन बहुतायत में है। इसीलिए वनोपज पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को निर्देशित किया गया है एवं मुख्यमंत्रियों से हुई चर्चा के बाद शीघ्र ही इन जिलों में वनोपज आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कई योजनाओं की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मामले में अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सभी से मुलाकात करने के बाद सड़क मार्ग से बांधवगढ़ नेशनल पार्क से होकर चित्रकूट के लिए रवाना हुए, जहां मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वहां पहुंचकर अन्य कार्यक्रमों सहित धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर संभावनाएं हैं और लघु अनुपज से संबंधित जितने भी इस प्रकार की अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना तो ऐसे ही क्षेत्रों का चयन भी करना पड़ेगा ताकि स्थानीय आधार पर हमको रॉ मटेरियल मिले, क्योंकि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है तो बाहर बहुत अच्छी कीमत मिलता है। तो इसलिए एग्जीबिशन के अंदर भी हमने देखा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं और उसकी जो प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई है देश में, और जितने भी हमारे माइनिंग्स के क्षेत्र में जो काम हो रहा है मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश में इस समय हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर चूंकि लोकल जो मटेरियल है उसको हमने अभी स्थानीय आधार पर इन स्थानीय उद्योगों के लिए जो छोटे इकाई हैं उनके लिए कच्चा माल देने का हमने फैसला किया है ताकि हमारे यहाँ के उद्योग, भारत के उद्योग आगे बढ़े। किसी भी राज्यों के अंदर हो, राज्यों से भी हमने आग्रह किया है क्योंकि काफ़ी उद्योग राज्यों पर निर्भर करता है और राज्य सरकार उस पर तय करें कि अपने राज्य के विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए अगर निवेश करना है तो उनको आमंत्रित करना, ये सारी प्रक्रिया राज्य सरकारें करती हैं। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री इस दिशा में काफ़ी चर्चा भी हुई। हमारे बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी द्वारा उद्योग लगाने के लिए पत्र फग्गन सिंह कुलस्ते जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे। हमारे उमरिया में किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, कोई एक दो उद्योग खुल जाए जिससे युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। इसी तात्पर्य में वो यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ पर क्या है उस संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। इसी संदर्भ में बैठक भी लिए थे बांधवगढ़ में और आगे कैसे यहाँ पर उद्योग लगे उस विषय में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि जो भी विदेश से आप लोग जो भी लोग आते हैं निवेश करना चाहते हैं उमरिया जिले में तो निवेश कर सकते हैं। पूरा रॉ मटेरियल सरकार उपलब्ध कराएगी और यहाँ पर उद्योग खोलने की व्यवस्था के लिए हम पूरी कार्य योजना बना रहे हैं जिससे यहाँ पर कोई उद्योग। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने के उद्देश्य से अभी पिछले प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी ने वनोपज को बढ़ावा देने के लिए जो जन उपयोगी है इसका उन्हें चिंतन किया और उन्होंने कहा कि हम वनोपज के छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके और ग्रामीण अंचलों में बसे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएंगे और हर्रा बहेरा आंवला जैसी औषधियों से निर्माण करके हम जो है जल सुरक्षात्मक दृष्टि से स्वास्थ्य संवर्धन की दवाइयाँ भी निर्मित करके देंगे आयुर्वेदिक रूप से। उसी निमित्त उद्देश्य को लेकर सम्माननीय फग्गन सिंह जी का ये प्रवास हुआ और उन्होंने देखा कि स्थानीय स्तर पर हम उद्योग कहाँ स्थापित कर सकते हैं और उन उद्योग की स्थापना के लिए हमको स्थानीय स्तर पर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा कि नहीं और उसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ है।
ऐसी परिकल्पना को लेके और उनका आगमन हुआ था। और निश्चित रूप से अगर ऐसी परिकल्पना सम्माननीय शिवराज जी की, भाई नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अगर साकार हुई तो ग्रामीण अंचलों का उत्थान होगा और ग्रामीण औषधियों का भी जनहित में उसका उपयोग होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते ताला आए थे और उन्होंने उमरिया ज़िले के लघु वनोपज और यहाँ की उपज को एक उचित कीमत दिलाने के संबंध में और इसका बाहर अच्छे गुणवत्ता होने के कारण अच्छे दाम मिलते हैं, इस दिशा में काम करने पर स्थानीय रोजगार मिलेगा और वनोपज की अच्छी कीमत मिलेगी। एक बड़ा सकारात्मक सोच है। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ किसी उद्योग धंधे की संभावनाएं हैं तो राज्य सरकार उनका प्रस्ताव मंगा करके आगे बढ़ाएंगी। मेरी दृष्टि में हमारे ज़िले में नई कोयला खदानों के खुलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मानपुर के पूर्व में सोन नदी के किनारे जहाँ अथाह बाण सागर पानी भरा हुआ है, वहाँ लगभग 250-300 एकड़ शासकीय भूमि है। पानी सस्ता उपलब्ध होगा और अगर वहाँ पर यूरिया खाद का एक प्लांट खोल दिया जाए तो स्थानीय किसानों को यूरिया सस्ता और सुलभ रूप से प्राप्त होगा। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ का कच्चा रॉ मटेरियल उस कारखाना को चलाने के लिए सुविधापूर्वक मिलेगा, सस्ते पर मिलेगा। इसलिए हमारे मानपुर ज़िले में, मानपुर के पूर्व में सोन नदी के किनारे केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया का उद्योग स्थापित करने से हम क्षेत्र का विकास भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे ज़िले का भी उद्योग एक सहयोग देगा। माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का उमरिया आगमन हुआ था, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किए थे। मेरे पास फ़ोन आया, जब मैं उनके पास मिलने गया तो कुछ चर्चाएं हुई। वहाँ पर हमारे मीडिया के बंधु भी थे। चर्चा के दौरान बात यह आई कि जो उमरिया में वनोपज जो होता है, जो छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसको साकार करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी इस पर विचार कर रहे थे। यही चर्चा हो रही थी कि हमें उमरिया में भी छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए ताकि हमारा भारत साकार हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, माननीय मंत्री जी फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। उनका आगमन आज ताला में हुआ। निश्चित रूप से पूरे ज़िले के अंदर जिस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारें कृत संकल्पित हैं कि हम स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार दें और उस रोजगार के लिए लगातार अवसर तलाशे जा रहे हैं। अपने खनिज के माध्यम से, यहाँ की लघु वनोपज के माध्यम से, अन्य अन्य स्रोतों के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसकी ये श्रृंखला शुरू भी हो चुकी है। निश्चित आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लाभ हमारे स्थानीय जिले के स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा।